गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक फर्स्ट चैप्टर में हमने इकोनॉमिक में पढ़ा था ग्राफ्स क्या है, डायग्राम्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके डिटेल्स, फिर टाइप्स ऑफ डायग्राम। तो टाइप्स ऑफ डायग्राम में फर्स्ट पढ़ा था टाइम लाइन डायग्राम और सेकेंड पढ़ा था बार डायग्राम। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, सिंपल डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम एंड डिवाइडेड बार डायग्राम। तो मैं पहले ओवरव्यू दूंगी, फिर हम कंटिन्यू डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, जो सिंपल बार डायग्राम है ना, वो सिंपल वे में बनता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में एक ही बार ग्राफ बनाया जाते हैं। वो क्लस्टर डायग्राम में एक ग्राफ में 2 बार बनाए जाते हैं, 2 चीज़ों को साथ में बताई जाती है। और डिवाइडेड बार ग्राफ में यूज़ होता है कि एक्स एक्सिस पे बार बनाते हैं ना, उन्हीं बार को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हो। जो बार बनाते हैं उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसे कहते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम। एक ही पार्ट को बार के बेस में अलग अलग डिवाइड करते हैं, उसे कहते हैं डिवाइडेड बार ग्राफ। ये बार डायग्राम 3 टाइप्स कहलाते हैं। कब ऐसे डायग्राम बनाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने पहले बोला बेस और वेरिएबल के बारे में बताया, उस हिसाब से इसमें भी यूज़ होता है। अब है मीनिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल बार डायग्राम। अ सिंपल बार डायग्राम रिप्रेजेंट value of only one variable over a base, say various reason or year etc. It give a visual effect of the differences in the value of the variable between reason, year and so on. जैसे कि सिंपल डायग्राम कब बनाया जाता है? जब सिंगल बेस एंड सिंगल वेरिएबल हो, जब सिंगल बेस और सिंगल वेरिएबल यूज़ होते हो, तब सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं। मतलब यहाँ बेस में किसे बोलते हैं? बेस मतलब एक्स एक्सिस, जहाँ एक्स एक्सिस पे सिंगल बेस हो, मतलब सिंगल ही चीज़ यूज़ होती हो। जैसे अगर सिटी लिखनी है तो यहाँ सिर्फ सिटी ही लिखो, जैसे कि बेस इसे कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ सिटी ही लिखो, यहाँ सिर्फ सिटी लिखो ग्राफ में, और यहाँ ईयर्स लिखना है तो यहाँ ईयर्स लिखो, राइट। एक सिंगल बेस और सिंगल वेरिएबल, ये सिंगल बेस और ये सिंगल वेरिएबल, जैसे कि मैंने बताया ये सिंगल बेस और ये सिंगल वेरिएबल यूज़ होता है, राइट। जैसे उसे कहते हैं सिंपल बार डायग्राम। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ एग्जांपल तो है ही, बट मैं अपने ओपिनियन से एग्जांपल देना चाहती हूँ। जो हमने एक फैमिली लिया, वो एक फैमिली के उनके खर्चे, उनके एक्सपेंसेस कितने हैं, वो एक्सपेंसेस के बारे में हमें डायग्राम बनाना है। तो कैसे? सपोज़ अलग अलग सिटी में रहने वाली फैमिलीज़ है, उन फैमिलीज़ के एक्सपेंसेस का डायग्राम हमने बनाना है। तो यहाँ पर बेस हुआ सिटी, और अलग अलग सिटी में रहने वाली फैमिलीज़ है, वो हुआ वेरिएबल। जो वेरिएबल हुआ उनके फैमिली के एक्सपेंसेस, हर मंथली एक्सपेंसेस कितनी है वो, जैसे कि सिटी है सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, ये सब सिटी है, और वो सिटी में हर एक फैमिली की कितनी एक्सपेंसेस है। जैसे सपोज़ सूरत में रहते हैं ना, उनकी एवरेज मंथली एक्सपेंसेस है 20,000 हर मंथ, और एक फैमिली मंथ में 20,000 एक्सपेंस करती है। सपोज़ अहमदाबाद में रहती है, उसकी है 30,000 एक्सपेंसेस, और राजकोट में रहती है, उसकी 25,000 मंथली एक्सपेंस है। बट यहाँ पे सिंगल बेस हुआ सिटी, जिसमें वेरिएबल बताएगा लाइक एक्सपेंसेस, उनका कितना और अलग अलग एक्सपेंसेस है। जब सिंगल बेस और सिंगल वेरिएबल हो तब सिंपल बार डायग्राम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ दूसरा एग्जांपल भी दिया गया है कि बी मंथली सेल्स ऑफ चॉकलेट बॉक्स इन शॉप, मतलब एक शॉप के अंदर मंथली चॉकलेट बॉक्स कितने सेल होते मंथ में। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जनवरी फरवरी में 35 सेल हुए बॉक्सेस, मार्च अप्रैल में 60 बॉक्स सेल हुए, मई जून में 65 हुए, जुलाई में अगस्त में 40 हुए, सितंबर अक्टूबर में 50 हुए, नवंबर दिसंबर में 30 हुए। तो यहाँ बताया गया है बार सिंगल बेस है ये, जिसमें हम लोग ने ईयर्स लिखे, मंथली लिखे टाइम पीरियड बेस पे, और यहाँ वेरिएबल्स लिखे जो सेल्स हुए। जनवरी फरवरी में 35 हुए तो सिंगल बेस बताया गया है, कि मार्च अप्रैल में इतना हुआ तो सिंगल वेरिएबल्स बताया गया। इसे कहते हैं सिंपल बार डायग्राम। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लस्टर बार डायग्राम। इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ वैल्यू ऑफ ए कॉमन वेरिएबल एंड ओवर अ कॉमन बेस आर गिवन फॉर मोर देन वन सेक्शन ऑफ रिलेटेड parameter. Hence we get a cluster of bar for the same variable over a
various base values. For example, if the base is time period, the variable is literacy level and its value are expressed for two category, namely female and males. Then for one time period, two bars showing literacy level for female and male respectively are drawn in a cluster. To create proper visual effect and help comparison, each bar is colored differently and value which is represent are indicated on it. मतलब क्लस्टर बार डायग्राम वो है तब जब यूज़ करते हैं जब मोर देन वन बेस हो एंड सिंगल वेरिएबल हो. जब सिंगल वेरिएबल हो तब बेस में अलग अलग टाइप हो जाते हो. वेरिएबल एक ही रहते हो लेकिन बेस में अलग अलग टाइप हो जाते हैं. तब फिर जो है उस वक्त क्लस्टर बार डायग्राम यूज़ होता है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वही लेती हूँ वापस कि मैं अलग अलग सिटी को जो है वो हमें एक्सपेंसेस बताना है, लेकिन वो सिटी के अंदर भी जो है वो सपोज जो पुअर पीपल है और रिच पीपल है, सम रिच पीपल और सम पुअर पीपल, उनमें से अगर हमें एक्सपेंसेस बताने हो रिच पीपल और पुअर पीपल एक्सपेंसेस मतलब बेस वही है. यहाँ पहले उसमें हमने कैसे सूरत, अहमदाबाद, राजकोट लिया, पर इसमें सिटी में अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं. लाइक सिटी में रिच पीपल या पुअर पीपल, तो एक मोर देन वन बेस हो गया ना. एक से ज़्यादा बेस सिंगल वेरिएबल के लिए बताना हो तो उसके लिए क्लस्टर डायग्राम यूज़ होता है. जैसे मैं लिखूँ यहाँ सूरत जैसे कि मैं यहाँ बताती हूँ वेट, जैसे मैं यहाँ लिखूँ सूरत, अहमदाबाद, फिर राजकोट सिटी, सपोज उसमें रिच पीपल का और एक बार पुअर पीपल का. जैसे कि यहाँ बताया जनवरी फरवरी, तो एक सूरत का है, फिर उसमें है एक रिच पीपल का और एक पुअर पीपल का. वैसे मैं राजकोट और अहमदाबाद के लिए भी करूँगी. ठीक है. फिर पुअर पीपल का एक्सपेंस के बारे में बनाऊंगी तो दो नंबर के अलग अलग बार्स बनाने पड़ेंगे. जैसे कि यहाँ बताए गए दो बार्स अलग अलग, ऊपर से शेडिंग, राइट. अलग अलग बार्स बनाने पड़ेंगे. अलग अलग सिटी है तो एक बेस एक दूसरे की बेस बनाए जाते हैं. मोर देन वन बेस आ जाते हो तो उसके लिए क्लस्टर बार डायग्राम यूज़ होता है. राइट स्टूडेंट. फिर ये एग्जांपल भी हम एक बार रिफर करते हैं. वेट, क्या है इस एग्जाम में? बाय मंथली सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइज इन अ शॉप. मतलब स्मॉल साइज़ उन्होंने जनवरी फरवरी में स्मॉल साइज़ के कितने बॉक्स सेल किए, मीडियम के कितने किए और लार्ज के कितने किए. तो यहाँ जैसे कि बताया गया है, एक साथ तीनों का बताया गया है कि जनवरी फरवरी में उन्होंने 30 बॉक्सेस किए थे, स्मॉल के, फिर मीडियम, फिर लार्ज के. तो वैसे 3 अलग अलग बेस बनाए गए. मतलब एक बेस पे 3 अलग अलग पार्ट को एक साथ डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है. मतलब इसे बोलते हैं क्लस्टर बार डायग्राम. फिर है डिवाइडेड बार डायग्राम. इन सच अ डायग्राम every single value of variable has sub category, hence we get division in all the bars which represent a common variable and common base value. To create proper visual effect and help comparison, each division of the bar is colored differently and value which is represent are indicated. मतलब अब है डिवाइडेड बार डायग्राम, राइट. उसे कब यूज़ करते हैं? जब सिंगल बेस हो बट वेरिएबल मोर देन वन हो. मतलब वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, कि जहाँ बेस सिंगल हो पर वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाते हो, तब ये डिवाइडेड बार डायग्राम यूज़ होता है. जैसे कि बेस में सिर्फ सिटी है रखा है पर लेकिन वेरिएबल जो एक्सपेंस है वो उसके अलग अलग टाइप्स हो जाते हो. जैसे एक्सपेंसेस है वो फैमिली फूड में कितने एक्सपेंसेस है और वो क्लोथ में कितने एक्सपेंस यूज़ करते हो और एजुकेशन में कितना यूज़ करते हैं, एंटरटेन में कितना एक्सपेंस यूज़ करते हैं. जैसे देखो एक ही एक्सपेंस के अलग अलग टाइप्स हो गए ना. वेरिएबल एक से ज़्यादा हो गया, बेस एक ही है पर वेरिएबल एक से ज़्यादा हो गया, उस वक्त डिवाइडेड बार डायग्राम यूज़ होता है. जैसे बेस वही रखना है, जैसे यहाँ सूरत सिटी है, अहमदाबाद सिटी है, राजकोट है, जो भी जितना है बार आपको बनाना है. अब वो सिटी में जो है वो सिटी फैमिली में एक्सपेंस करती है. सपोज वो 20,000 का एक्सपेंस करती है तो उन्होंने 20,000 में उसमें 3,000 फूड में जाते हैं, 5,000 क्लोथ में जाते हैं, 3,000 एजुकेशन में जाएंगे, 2,000 एंटरटेन में जाएंगे. ये जो भी है मैं तो ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे बता रही थी. जैसे कि एक ही एक्सपेंस के अलग अलग डिवाइडेड हो जाते हो, वेरिएबल के अलग अलग टाइप्स बन जाते हो, तो उसके लिए डिवाइडेड बार डायग्राम यूज़ होता है.
जैसे कि यहाँ का एग्जांपल लेते हैं, नंबर्स ऑफ चॉकलेट सोल्ड इन रूरल एंड अर्बन एरिया, राइट। तो यहाँ बताया गया है कि रूरल एरिया में कितनी चॉकलेट बॉक्सेस सेल होते हैं, अर्बन एरिया में कितने बॉक्सेस सेल होते हैं और ऑल इंडिया में कितने बॉक्सेस सेल होते हैं। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम में बताया गया है कि जनवरी फरवरी में रूरल्स में 30 हुए, 40 में इतने हुए, फिर मार्च अप्रैल में 35 हुए, 80 हुए। मतलब इस डिवाइडेड मतलब बेस एक है, अरे सॉरी वेरिएबल एक है पर बेस अलग अलग है। बेस के अंदर डिवाइड किया गया कि कोई भी एक फैमिली है तो उन्होंने फूड में खर्चा किया, तो यहाँ पहले फूड का बताया गया है, फिर एजुकेशन का बताया गया है, फिर कलर्स भी किया है ताकि सबको इजीली पता चले कि ये फूड का है और ये एंटरटेनमेंट का है, ये एजुकेशन का है, जो भी है। मतलब ये पूरे मंथ वाइज पूरे ईयरली का एक्सप्लेन किया गया है। इसे कहते हैं कि डिवाइडेड बार डायग्राम। ये तीनों बार डायग्राम जब हम बनाते हैं तो 3 टाइप्स में बनाते हैं। तो उसमें इन 3 ग्राफ्स की कंडीशन याद रखनी है। ये इजीली दिमाग में बिठा लेंगे ना, अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना तो इजीली एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे एक्सेप्ट टू बी कंसिडर वाइल ड्राइंग इन अ बार डायग्राम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।